हेलो माय फ्रेंड्स और माय डियर स्टूडेंट, हम सभी लोग पिछले वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस क्लियर किए थे और इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य को क्लियर करेंगे। और अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, उस वीडियो का लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। जो हम लोग यानी कि ग्रामर में टेंस पढ़ा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज देर न करते हुए चलते हैं अपने सेंटेंस पर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। सबसे पहला चीज इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? पहचान। पहचानना ही सबसे महत्वपूर्ण काम है। अगर किसी सेंटेंस को आप पहचान लेते हैं तो फिर ज़्यादा समस्याएं नहीं होती हैं। पहचान इसमें क्या होता है? प्रश्नवाचक ये पहले ही बोल रहा है कि प्रश्न पूछने वाला होगा। जैसे क्या रहा है, यानी कंटिन्यूअस है, कंटिन्यू है तो रहा है होगा, और क्या प्रश्नवाचक में क्या लग जाएगा। आप चाहें तो सिर्फ क्या लिख के रहा है, रही है, रहे हैं लिख सकते हैं, बट मैं पूरा लिख रहा हूं। क्या रहा है, क्या रही है, क्या रहे हूं, या क्या रहा हूं। पहचान क्लियर हो गया। क्या रहा है, क्या रही है, क्या रहे हूं, या फिर क्या रहा हूं। अब अगर पहचान कंफर्म हो जाता है तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इसके फार्मूला पर। पहचानना वेरी इजी है हूँ अगर आता है तो प्रेजेंट टेंस है, रहा रही रहे अगर आ जाता है तो कंटिन्यूअस टेंस है, और अगर पहले प्रश्न पूछ रहा है अगर क्या है तो प्रश्नवाचक यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। बस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका फार्मूला क्या है? सबसे पहले इसमें इज एम आर का प्रयोग करेंगे। इज एम आर प्लस लिखेंगे सब्जेक्ट। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं, आप चाहे इसको पूरा पूरा सब्जेक्ट लिखिएगा। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। चाहे आप अदर वर्ड या रिमेनिंग वर्ड लिख सकते हैं, चाहे अदर वर्ड लिख लें, चाहे सिर्फ अदर लिख लें, इससे कोई खास ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। क्या है? इज एम आर सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर। अब इसके एग्जाम्पल पर चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि इज एम आर ये लगेगा कहाँ? इज एम आर कहाँ लगेगा? एम लगेगा आई के साथ, ही, सी, इट या नेम के साथ, और आर, वी, यू, दे के साथ। इतना कंफर्म कर लें। उसके बाद आए एग्जाम्पल में। मैं पहले ही बोला था कि सिर्फ प्रेजेंट टेंस में आपको समय लग रहा है, अन्यथा आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बहुत कम समय में, एक एक दिन में 2-2, 3-3, 4-4 सेंटेंस हम लोग क्लियर कर लेंगे 10 से 15 मिनट के अंदर। फिलहाल सिर्फ अभी समय लग रहा है। अब एग्जाम्पल में आ जाते हैं। क्या मैं स्कूल जा रहा हूं। हमेशा प्रश्नवाचक निशान लगेगा। क्या मैं स्कूल जा रहा हूं? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका पहचान करेंगे। है हूं अगर कुछ आ जाता है तो हमारा प्रेजेंट टेंस है। रहा रही रहे अगर आ जाता है तो कंटिन्यूअस है। क्या यानी लग गया तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब एकदम ये पहचान हो गया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसका हम फार्मूला सेट करेंगे। सबसे पहले इसमें इज एम आर है, तो इज एम आर कहाँ लगता है? मैं, यानी आई मीन्स मैं होता है, तो आई के साथ किस चीज का प्रयोग होता है? एम का। तो हम पहले लिख लेंगे एम आई।
आई एम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है, पहले ही जयमार प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम अपना सब्जेक्ट लिखेंगे। इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई। हम लोग कहाँ तक पहुँच गए? यहाँ तक। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो बोल रहा है, वर्ब यानी क्रिया, वर्ब यानी क्रिया, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, जो कर्म करने वाला होता है, जो अपने सेंटेंस में काम करता है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। और जो काम हो रहा होता है, जैसे खा रहा है, जा रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, वो हमारा क्या होता है? क्रिया। तो इसमें क्या है? क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ, यानी जाना क्या है? क्रिया है, तो हम क्या लिखेंगे? गो। उसके बाद आईएनजी फॉर्म इसमें लगाएंगे, आईएनजी, तो हो जाएगा एम आई गोइंग। अब इसमें क्या बचा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल। स्कूल क्या है? ऑब्जेक्ट। मैं कहाँ जा रहा हूँ? क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो स्कूल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो अगर हम कहीं जा रहे होते हैं तो टू करके, ये टू अपने से लगाते हैं, SCHOOL। कितना सिंपल है, एम आई गोइंग टू स्कूल। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वह आम खा रहा है? क्या वह आम खा रहा है? तो है मतलब प्रेजेंट टेंस, रहा मतलब कंटिन्यूअस, क्या मीन्स होता है? इंट्रोगेटिव। मतलब ये इसी सेंटेंस का एग्जाम्पल है। अब इसको हम लोग देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले वह यानी ही है, तो ही सी इट के साथ क्या लगता है? इज। तो पहले हम लगा लेंगे इज, इज के बाद लिखेंगे ही, क्योंकि रहा है तो ही लिखा जाएगा। अगर इसके जगह पे रही होता तो हम इस जगह पे सी का यूज करते, लेकिन यहाँ पे रहा है मतलब ये पुरुष है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? इज ही। कहाँ तक आ गए? सब्जेक्ट तक हो गया। अब वर्ब इसमें लिखेंगे। देखिए इसमें वर्ब चेंज है, इसमें जाना था और इसमें खाना है, खा रहा है। तो खाना किस चीज़ का मतलब होता है? ईट का मतलब खाना होता है। फर्स्ट फॉर्म लिखना है ईट, उसके बाद आईएनजी जोड़ना है, तो इसमें लिख दिए आईएनजी, हो गया ईटिंग। इज ही ईटिंग। अब इस जगह टू का प्रयोग नहीं करते क्योंकि टू का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ हमें जाना होता है, जैसे लखनऊ जाना होता है, प्रयाग जाना होता है, स्कूल जाना होता है। कहीं जाने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं, और खाने के लिए हम द या अ का प्रयोग करते हैं। जब हम ए लिख देते हैं तो इसको अ पढ़ते हैं, या फिर हम द का प्रयोग करते हैं। ये दोनों ना भी लिखें फिर भी ज़्यादा समस्या नहीं है, लेकिन इज ही ईटिंग अ, क्या खा रहा है? आम, तो लिखेंगे मैंगो, MANGO, मैंगो। मैंगो मीन्स आम। इज ही ईटिंग अ मैंगो या इज ही ईटिंग द मैंगो। अब आपके समझ में आ गया होगा, और मैं आपको बताऊं कि इसको अच्छे से समझिएगा क्योंकि मैं होमवर्क जरूर लास्ट में देता हूं। एक एग्जाम्पल आप और समझ लीजिए, इसको मैं इरेज करूंगा क्योंकि मेरे पास जगह उतना नहीं है। ये दोनों एग्जाम्पल मैं इरेज कर दे रहा हूं। अब यहां देखते हैं, क्या शीला अंगूर खा रही है? क्या शीला अंगूर खा रही है? सॉरी, अंगूर इसको लिखिएगा र। क्या शीला अंगूर खा रही है? अब इसका बनाते हैं। अब शीला है यानी नाम है, ही सी इट नेम के पहले हम क्या लगाते हैं? इज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट इसमें क्या है? तो शीला है, सब्जेक्ट हो गया। वर्ब इसमें क्या है? खाना है, तो खाने के लिए लिखेंगे ईट। उसके बाद आईएनजी प्रयोग कर देंगे क्योंकि आईएनजी है। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? ग्रेप्स, तो हम क्या लिखेंगे? अ लिख दें, एक लिखिएगा, चाहे आप अ लिख लें चाहे आप द लिख लें। इज शीला ईटिंग अ ग्रेप्स, GRAPES, ग्रेप्स। इज शीला ईटिंग द ग्रेप्स या इज शीला ईटिंग अ ग्रेप्स। इस जगह बहुत हो जाएगा, जैसे रानी है तो क्या रानी अंगूर खा रही है, तो शीला के जगह रानी कर देंगे, और अंगूर के जगह अगर आम होगा तो मैंगो कर देंगे। सिर्फ जो खा रही है, अपना वर्ब सिर्फ वही सेम लिखना होता है। अब हमें उम्मीद है कि ये सेंटेंस आपको बेहतर समझ में आ गया होगा, और मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ जो आपको कमेंट बॉक्स में इसको कंफर्म करके बताना है कि इसका सेंटेंस कैसे बनेगा। आपका होमवर्क है,
इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। क्या रामू आम खा रहा है? मैं हिंट दे दूं कि यहाँ पर क्या है, ये रामू है। यही आपको कमेंट बॉक्स में करना है, यही आपका होमवर्क है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप लोगों से और एक रिक्वेस्ट है, चैनल बहुत छोटा है, आप सभी लोग अगर सपोर्ट करते रहेंगे तो और आगे पूरी तरीके से वीडियो बनती रहेगी, सिर्फ ग्रामर का नहीं, और भी आगे जैसे यूपीपी मतलब एग्ज़ाम आने वाले हैं तो उसमें ढेर सारी ऐसी चीज़ें होंगी, जैसे हिंदी होगा, मैथ होगा, रीजनिंग होगा, ये सारी चीज़ का फुल वीडियो डाला जाएगा। सिर्फ आपको करना क्या है कि अपने लोगों को ये जागरूक करना है कि एक ऐसा चैनल चल रहा है जहाँ से हम लोगों को ऑनलाइन पढ़ने की ज़रूरत है और उसको समझने की ज़रूरत है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने लोगों को भी चैनल को सब्सक्राइब कराएं, क्योंकि फालतू रील देखने से अच्छा है कि हम कुछ नॉलेजेबल चीज़ देखें और अपने लोगों तक इसको शेयर करें। बाकी ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, इसको कन्फर्म करके बताना है। फाइनली बेस्ट ऑफ लक।